मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन सरकार से अच्छे खासे खुश है, उनकी कार्यप्रणाली से भी प्रभावित हुए हैं और सीएम मोहन यादव की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर स्टेशन पर जमकर स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद में जब मीडिया से चर्चा की गई तो यहां पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भोपाल में अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी उसको लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा जो सफल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट थी वह मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री जी के साथ में मध्य प्रदेश में आयोजित इसे किया गया था। करीब 28 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वह प्रस्ताव में आए हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड भी होगा। विकास और प्रगति का हमने स्थापित करने की एक जो बेड़ा उठाया था उसको लेकर सीएम मोहन यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। एक नया उदय मध्य प्रदेश के लिए हो रहा है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सिंधिया ने साथ ही कहा कि यहां पर राष्ट्रीय पटल पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो कि स्पेन में आयोजित किया जाएगा, वहां पर भारत की क्षमता, भारत की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को विश्व के देशों ने यहां पर सराहा भी है। कैसे यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व में नेतृत्व कर रहा है, क्षमता लगातार भारत की बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर सिंधिया ने यहाँ पर कहा कि आगामी 10 तारीख को मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल में भी आ रहे हैं। इस दौरान माधव नेशनल पार्क को यहाँ पर परिवर्तित कर यहाँ पर माधव टाइगर रिजर्व करने का जो फैसला लिया गया है वह उनके कर्मों से ही होगा। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने कई बात कही, लेकिन वह कुल मिलाकर सीएम मोहन की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने अपनी बयानबाजी में कहा है और अपने पिता को लेकर भी जो उनकी जन्म जयंती आ रही है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। करीब 28 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड विकास और प्रगति का हमने स्थापित किया है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मेहनत मशक्कत को बधाई देना चाहता हूँ और एक ये नया उदय 10 तारीख को मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत होगी। उसी के साथ जो राष्ट्र पटल पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, वहाँ भारत की क्षमता, भारत की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल यूरोप के 27 देशों ने नहीं लेकिन विश्व के देशों ने सराहा है कि कैसे दूरसंचार क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता आज रखता है। और उसी के साथ आगामी 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ग्वालियर चंबल में आ रहे हैं। उनका स्वागत हम लोग करना चाहते हैं उत्सुकता से। माधव नेशनल पार्क को परिवर्तित करके माधव टाइगर रिजर्व में उनके करकमलों से स्थापित किया जा रहा है। मैं उनको दिल के गहराइयों से, भूपेंद्र यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। एक शेरनी को भी, टाइग्रेस को भी, बाघ को भी हम लोग बाघनी को वहाँ रिलीज़ करेंगे और जो वहाँ प्रगति और विकास के कार्य हों, जलकुंभी के वजह से बहुत कठिनाई हुई है। 2 करोड़ की मशीन मैंने दिलवाई थी, उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। 13 किलोमीटर का दीवार करीब 15 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर तैयार हो चुका है, जो NMDC ने अपने CSR से दिया था। वो भी राष्ट्र को समर्पित मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं और वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है, 80वीं जन्म जयंती है। और शिवपुरी के विकास और प्रगति में भी एक नया
इमारत उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा जाएगा। विपक्ष के लोग औरंगजेब की विपक्ष के लोग किया जा रहा है ग्वालियर किले को भी, टीम भी आ रही है। मेरा रहस्य आप क्यों निकलवाना चाहते हो? कुछ चीज तो मुझे रहस्य के रूप में रखने दो। आ गया सामने MOU हो चुका है 50% एरिया के साथ। उसमें हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगले मेरे प्रवास पे हम लोग अच्छा भव्य कार्यक्रम भी करेंगे और पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक 2 चरणों में विद्युतीकरण हमारे किले का हुआ है। 7.5 किलोमीटर की हमारी सकम्फ्रेंस है, उसमें से करीब 4 किलोमीटर हो चुका है, 3.5 किलोमीटर बाकी है। पर इस MOU के आधार पर जो मैंने करवाया था, ये भी CSR के ज़रिए हो रहा है, इंडिगो के द्वारा। बहुत सारी चीज़, केवल सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण किले का नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ किले में हम लोग करने जा रहे हैं। विपक्ष जो है औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं, कह रहे महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे मंदिरों का निर्माण कराया था, GDP सबसे अच्छी रही औरंगजेब के समय में। सपा और कांग्रेस औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और उनके एक तरीके से उनके जय जयकार करने में अभी भी लगे। मैं भारत माता का नागरिक हूँ, मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जीवन की बलिदान दी। चाहे वो आदिवासी समाज के हुए हों, चाहे वो अनेक समाज के, केवल मराठा समाज नहीं लेकिन अनेक समाज के हों। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपनी जीवन की बलिदान दी। और मैं मानता हूँ कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है और कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है, हजारों साल पुरानी है। और इसका उल्लेख अब हमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है, विश्व पटल पर हमें निखारना। विपक्ष क्यों कह रहा है सब चीज़ें? क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं।